अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहसिना मुख्तार तालीम कंसल्टेंसी चैनल से। कुछ अरसे से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, उस पे कमेंट करें ताकि आपके फीडबैक की वजह से जो है वो मुझे जो है सपोर्ट हो और मैं मज़ीद बेहतर वीडियोस को अपनी कर सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ECCE पर वीडियोस बना सकें। आज जिस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ वो है कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स इन किड्स, बच्चों में जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो क्या होती हैं। तो मोस्टली कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो स्किल्स होती हैं जो इन्फॉर्मेशन को हम एक कहने की मेंटल प्रोसेस है कि हम इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं, हम चीज़ों को किस तरह याद रखते हैं, हम की चीज़ों को किस तरह देखते हैं, हम सोचते कैसे हैं और साथ साथ हम जो लर्निंग है वो किस तरीके से करते हैं। तो हमारी जो ये जितनी भी कॉग्निटिव स्किल्स हैं ये इनका बहुत गहरा रोल होता है बच्चों की ज़िंदगी में, ख़ासतौर पे अर्ली ईयर्स ऑफ एजुकेशन में, ताकि हम बच्चों के इन स्किल्स को पॉलिश कर सकें। बच्चे की आगे आने वाली की जो एकेडमिक फाउंडेशन है वो बहुत बेहतर हो जाती है और उनकी लर्निंग स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होती है। सबसे पहले बच्चों में जिस स्किल को डेवलप करना चाहिए आई थिंक सो कि वो है अटेंशन एंड फोकस। अटेंशन और फोकस जो है वो बच्चों का यानी इन्हमाक और तवज्जो, किसी एक काम को करने के लिए जो उनकी तवज्जो दरकार होती है उस महारत को हमें पॉलिश करना चाहिए। और ये मोस्टली दो तरह की होती है। एक तो सस्टेन्ड अटेंशन होती है, यानी जब बच्चे किसी काम को कर रहे हैं तो वो उस काम में कितनी तवज्जो दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं और उस पर अपनी एक पूरा फोकस, एक पूरी अटेंशन के साथ उसको वो सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो पजल्स हैं, चाहे वो कोई ड्राइंग है या वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी टास्क कर रहे हैं, वो उसको कितनी तवज्जो से कर रहे हैं। जिन बच्चों में ये आदत नहीं है हमें उनकी आहिस्ता आहिस्ता उनकी टाइम स्पैन को बढ़ाना चाहिए। अगर वो पहले 1 मिनट करते हैं तो हमें उसको 2 मिनट तक ले जाना चाहिए और इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को वो एक्टिविटीज़ दें जिसमें कि बच्चे दिलचस्पी लेते हों। दूसरी जो अटेंशन और फोकस है वो है सिलेक्टिव अटेंशन। अच्छा, सिलेक्टिव अटेंशन ऐसा होता है कि कई मरतबा क्लासरूम में बच्चों को डिस्ट्रैक्शन होती है, बाहर का कोई शोर होता है या हम भी बड़े भी जो हैं हम लोग को एक ऐसे एनवायरनमेंट में हम मौजूद होते हैं जहाँ की मज़ीद इर्द गिर्द की आवाज़ें या डिस्ट्रैक्शन होती हैं। तो उसमें सिलेक्टिव अटेंशन देना यानी ख़ास तौर पे जो हम काम करना चाह रहे हैं उसको फोकस करना और डिस्ट्रैक्ट ना होना, ये एक बहुत बड़ी स्किल है और हमें बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता इस स्किल को डेवलप करना चाहिए। इसके लिए हम छोटी छोटी जो आजकल कंसंट्रेशन गेम्स आती हैं, पजल्स होते हैं, ड्राइंग्स होती हैं, अगर बच्चे कलरिंग और ड्राइंग में अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं तो उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ दीजिए कि वो जो उनका अटेंशन स्पैन है, जो उनका फोकस स्पैन है, जो उनका टाइम पीरियड है वो बढ़ सके। और एटलीस्ट जो मैं ECCE की बात करूँ तो छोटे बच्चों में ये अटेंशन स्पैन जो है 3 से 5 मिनट तक ले जाने की कोशिश कीजिए कि एक बच्चा एक काम को कम अज़ कम 3 से 5 मिनट करे। अदरवाइज जितना उसकी दिलचस्पी का गेम होगा, जितना उसकी दिलचस्पी की ड्राइंग और अगर कलरिंग वो करता है, जो भी उसकी एक्टिविटी होगी जिसमें वो दिलचस्पी लेता है तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएगा। लेकिन जिन बच्चों में इसकी कमी है हमें कोशिश करनी है कि उनका अटेंशन स्पैन बढ़ाएं, क्योंकि ये आगे आने वाली ज़िंदगी में जो फोकस है किसी भी काम को करने के लिए उसमें जुट जाना और उसको पूरे इन्हमाक के साथ करना एक बहुत अहम स्किल है जो हम एडल्ट्स में भी अक्सर नहीं होती। वो एक काम को छोड़ते हैं, एक को पकड़ते हैं, फिर एक को पकड़ते हैं। तो अगर उनका एक अटेंशन स्पैन जो है वो बेहतर हो तो इस काम को वो पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। जो स्किल कॉग्निटिव हमें बच्चों में पॉलिश करनी होती है वो है मेमोरी की। मेमोरी में बच्चों की जो है वर्किंग मेमोरी होती है पहली, यानी क्लासरूम में जो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं और ख़ासतौर पे मल्टी इंस्ट्रक्शंस, मतलब 1 से 2 इंस्ट्रक्शंस अगर आप साथ दे देते हैं तो वो बच्चे कितनी फॉलो करते हैं। और ये स्पेशली जो टीचर्स हैं ECCE की वो जानती हैं कि इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करना और इंस्ट्रक्शंस को ओबे करना बच्चों की एक बहुत अहम स्किल होती है। और हम पहले एक इंस्ट्रक्शन से शुरू करते हैं और उसके बाद हम उसमें 1 सेकंड जो है हिदायत उसकी जोड़ देते हैं साथ, और फिर हम ये देखते हैं कि बच्चा मल्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाता है या नहीं। ये उसकी वर्किंग मेमोरी होती है कि वो कितना होल्ड करता है इसको और इंस्ट्रक्शंस को कितना समझ के अपने काम को सर अंजाम देता है। जो दूसरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, यानी वो मुख्तलिफ वाक़यात को अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे करता है, उसको वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है
और उसके साथ साथ वो जो उसको है किस तरह से उसको नाम याद रहते हैं, किस तरह उसको फैक्ट्स याद रहते हैं, तो ये जो है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है। तो हमें इसके लिए जो बच्चों के साथ जो काम करना है, तो वर्किंग मेमोरी के लिए हमें कोशिश करनी है कि उनको एक इंस्ट्रक्शन से शुरू करते हुए 2 से 3 इंस्ट्रक्शंस पर लेके जाएं, और स्पेशली उनको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, नॉट बाय फोर्स, लेकिन उनको अंडरस्टैंडिंग के साथ पोलाइटली उनको हम इस तरफ लेके आएँ कि वो मल्टाई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकें। और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हम उनको जो है मुख्तलिफ मेमोरी गेम्स जो हैं वो दे सकते हैं, मुख्तलिफ पोइम्स याद हम करवाते हैं, वो भी उसी का हिस्सा होते हैं। स्टोरी टेलिंग इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। स्टोरी टेलिंग में जब आप स्टोरी सुनाते हैं बच्चों को, तो मुख्तलिफ वाक़यात, मुख्तलिफ उसके जो फैक्ट्स हैं वो बच्चों के साथ रीटेल अ स्टोरी जो है वो इसका एक बहुत अहम पार्ट है कि आप बच्चों की लॉन्ग टर्म मेमोरी को आप 2 से 3 दिन के बाद भी उस स्टोरी के मुतालिक सवालात करें और बच्चों से पूछें कि उनको याद है। तो इस तरह हम उनकी एक कह लीजिए कि वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों को बेहतर कर सकते हैं।